हेलो जय हिंद दोस्तों। एक तो इंग्लिश में गैपिंग है नहीं और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि रटना पड़ता है। इसलिए मेरी बात मानो दोस्तों, जो मैं इस वीडियो में बताऊं उस हिसाब से बस आप काम कर लो। दावे के साथ कहता हूं ये वीडियो इतना कारगर साबित होगा, इतना रामबाण साबित होगा कि आपकी 80 नंबर पूरा का पूरा बेहतर तैयार करा देगा ये वीडियो। मैं दावे के साथ कहता हूं। उसका सबूत यह है दोस्तों कि मैं जो भी इंग्लिश पे वीडियो बनाया हूं उस पे भर भर के ऑडियंस ने प्यार दिया है, सपोर्ट किया है। जैसे कि ये वीडियो देख सकते हो, लगभग 2 महीना होने चल रहा है। 2 महीने के अंदर लगभग 1 मिलियन लोगों ने देखा इसे, 1 मिलियन लोगों ने। और उसमें कमेंट जाकर के आप पढ़ोगे तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, क्योंकि जो मैंने कहा है वो तरीका वाकई में बोर्ड एग्जाम में परफॉर्मेंस धांसू करा सकता है। समझ आई मेरी बातें? इसलिए मेरी बात को मान करके वीडियो को पूरा अंत तक देखना। ये बात जरूर कहूंगा कि इस वीडियो के बाद भला ही इस वीडियो को कॉपी करके कोई बनाए तो बनाए, नहीं तो ये वीडियो आपका पहला वन ऑफ द बेस्ट वीडियो यूट्यूब का है इंग्लिश का, जो मैं बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आप जान लो कि आज के इस वीडियो में मैं 3 सेक्शन पे काम करूंगा, यानी सेक्शन ए, सेक्शन डी, सेक्शन बी। अब आप कहोगे सेक्शन सी जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो तो सर वो इसके बाद जल्द आ जाएगा वीडियो, क्योंकि मैं बहुत बार कह चुका हूं कि मैं कोई भी चीज लाऊंगा जल्दबाजी में नहीं लाऊंगा, जल्दबाजी में नहीं लाऊंगा दोस्तों। 1 दिन 2 दिन लेट लगेगा, लेकिन सटीक वीडियो लाऊंगा जो आपके ऊपर कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड कर सके, आपको कहीं ना कहीं मदद कर सके। तो इस वीडियो में सबसे पहले आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझते जाना कि सेक्शन ए की अगर बात करें तो इसमें दोस्तों पैसेज सॉल्व किया जाता है। ठीक है, पैसेज सॉल्व करने का दोस्तों एक सटीक ट्रिक होता है, तरीका होता है। इसे रटोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसमें बहुत ही तगड़ी ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, पैसेज को कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आप सोच रहे होगे कि हम यहां पे जो 5 क्वेश्चन दिए होते हैं उनमें से कोई एक वर्ड चुनना है, जो मैच कर गया वहां से ऐसे करके सर्कल कर देंगे, आंसर हो जाएगा। यह चूतियापा वाला काम है, इसमें मार्क्स नहीं मिलता। तरीका कुछ और है, खेल कुछ और है। यूट्यूब पे चूतिया बनाने के लिए कुछ भी बता दे रहे हैं लोग, लेकिन सही मेथड नहीं बता रहे, क्योंकि आंसर भी तो मैच करना चाहिए। जो मैं ट्रिक, जो मैं तरीका बताऊंगा मेरे भाई, आप मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक से मिला के देख लेना, वही सेम आएगा जो मैं बताने वाला हूं, और वो तरीका आप सीख भी जाओगे। तो क्या करना है, ध्यान से समझो। सबसे पहले सेक्शन ए में पैसेज सॉल्व कैसे किया जाता है, अनसिम पैसेज कैसे सॉल्व किया जाता है, इसी तरह पोएट्री वाला बताऊंगा, चिंता मत करो। सबसे पहले समझो कि पैसेज सॉल्व करने का ट्रिक क्या होता है। समझो यहां पे क्या होता है, एक पैराग्राफ इस तरह से दिया रहता है, उस पैराग्राफ के नीचे 5 क्वेश्चन इस तरह से दिए जाते हैं। ठीक है, और इन 5 का जवाब इसी में छुपा होता है, लेकिन तरीका अलग होता है छांटने का। एक अच्छा 10 का नहीं है पैसेज की, कुछ भी टिक लगा दोगे आपका आंसर आ जाएगा, काट देगा एग्जामिनर। समझ रहे हो, 100% मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन आपको 15 में 15 मार्क्स दिलाएगा आपका भाई। जैसे मैं कह रहा हूं समझो, 15 नंबर का आता है क्वेश्चन, तो कैसे करना है अब स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझो। सबसे पहला काम है कि जो भी क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन के शुरुआत में जो क्वेश्चन वर्ड दिए होते हैं उस क्वेश्चन वर्ड को कट कर देना है, उस क्वेश्चन वर्ड को कट कर देना। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको व्हाट दे दिया, वाई दे दिया, विल बी, शैल बी, विल बी, शैल बी, वेन, वेयर, ये सारी चीजें जब भी शुरू में दिखेगी तो उसे काट देना है। जैसे यहां पे देखो, व्हाट सूट दिया है उसे कट कर दो, हु सूट दिया है कट कर दो, वाई सूट दिया है कट कर दो, हु सूट बी दिया है कट कर दो। इतना तुम्हें लिखना ही नहीं है, क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखा जाता है। अब इसे कट कर दिए, ये कट हो गया, व्हाट सूट कट हो गया। ध्यान से देखना, मोबाइल को ऐसे देख रहे होगे तो ऐसे करके देखना तो अच्छा दिखेगा। ठीक है, और इसकी क्वालिटी को 720 पे कर लेना। ठीक है, तो ध्यान से समझो, यहां पे जो दिया है व्हाट शुड भी उसे कट कर दिया। अब आपके पास बचा क्या, द गवर्नमेंट एम एट, यही दिया है ना, द गवर्नमेंट एम एट। अब इसको ध्यान से देखो, यहां से पढ़ना शुरू करो, ध्यान से समझो। कह रहा है बिलीव दैट गवर्नमेंट शुड बी एम्ड एट ब्रिंग अबाउट द वेलफेयर एंड हैप्पीनेस ऑफ द होल पीपल। यहां तक क्लियर हुआ? होल पीपल के बाद क्या आ गया, फुल स्टॉप हो गया। होल पीपल के बाद क्या आ गया, फुल स्टॉप। अब यहां पे ध्यान से समझो, यहां पे अगर ध्यान से देखो तो बिलीव्ड जो दिया है इसे आपको नहीं लिखना है। यहां पे क्या दिया है, दैट जो लिखा है इसे नहीं लिखना है। अब यहां से क्या शुरू होता है, गवर्नमेंट शुड बी। अब यहां से अगर ध्यान से देखो तो गवर्नमेंट शुड बी एम्ड एट ब्रिंगिंग अबाउट द वेलफेयर एंड हैप्पीनेस ऑफ द होल पीपल। ये पूरी तरह से मैच कर रहा है। ठीक है, इसी का जवाब है, इसी का जवाब है। लेकिन दिक्कत क्या है कि स्टूडेंट यहीं से लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान दो, कभी भी गवर्नमेंट शब्द आ गया, इस तरह की चीजें आती हैं तो उसके आगे द लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, द। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, द गवर्नमेंट शुड बी एम्ड एट ब्रिंगिंग अबाउट द वेलफेयर एंड हैप्पीनेस ऑफ द होल पीपल। जब यहां से द लगाने के बाद जब लिखना शुरू करोगे तब तक नहीं रुकोगे जब तक कि फुल स्टॉप ना आ जाए। ठीक है, अब फुल स्टॉप आ गया, ये पहले का आंसर आराम से आ गया। क्लियर हुआ यहां तक, मजा आया? अब इसे तुम मास्टरमाइंड में, क्वेश्चन बैंक में मिला के भी देखोगे तो भी सेम मैच करेगा, पूरा सेम दिखेगा। समझ रहे हो? नहीं तो आप अगर तुक्का मारना चाहोगे तो गवर्नमेंट एम्ड तो कहीं भी मिल जाएगा, फंसाने के लिए कहीं भी दे देगा, लेकिन खेलना होगा। खेलना क्या होगा,
कि जब इसे काटोगे तो उतना जितना दिखेगा वो पूरा मैच करना चाहिए। समझ आई मेरी बातें? अब यहां पे देखो हु शुड दिया है, हु शुड काट दो। अब क्या बचा? एडमिनिस्टर द कंट्री, एडमिनिस्टर द कंट्री, यही लिखा है एडमिनिस्टर द कंट्री। अब यहां से आगे पढ़ते जाओ, ऊपर नहीं मिलेगा, 100% नहीं मिलेगा। फिर कहता है दिस ही थॉट कुड बी डन ओनली when the government was administered by the most capable man in the country। ध्यान से देखा, यानी यहां से जब हम पढ़े, कहां से? यहां से this he thought could be done only when the government was, यहां तक कुछ मैच नहीं किया, उससे रिलेटेड कोई शब्द आया ही नहीं। लेकिन वॉज के बाद अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पे कह रहा है एडमिनिस्टर्ड बाय द मोस्ट कैपेबल मैन इन द कंट्री, यहां पे लिखा गया। तो अब एडमिनिस्टर्ड के आगे क्या लगा दोगे? द लगा दोगे। द 90% चांसेस में लगाओगे, द 90% केसेस में लगाओगे, तो यहां से तुम्हारा दूसरे का आंसर हो जाएगा एडमिनिस्टर्ड बाय द। कोई जो क्वेश्चन पढ़ रहे हो ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो। कह रहा है कि हु शुड एडमिनिस्टर द कंट्री, ठीक है? हु का मतलब होता है कौन, समझ रहे हो? तो कौन होगा, ठीक ना? तो यहां पे कौन आ रहा है, इसलिए यहां पे द एडमिनिस्टर्ड बाय द मोस्ट कैपेबल मैन इन द कंट्री। समझ रहे हो? यहां पे मैच भी कर गया, एडमिनिस्टर्ड द कंट्री। समझ आई मेरी बातें? यहां तक क्लियर हुआ? अब आगे की ओर चलोगे तो वाई शुड द, वाई शुड काट दो। फिर कह रहा है द एजुकेशन बाय वाइडली डिफ्यूज्ड, यही लिखा है। अब इसके आगे पढ़ना ना यहां पे। फिर आगे हम पढ़ते हैं सच कैपेबिलिटी हैज नथिंग टू डू विथ बर्थ, कोई मतलब नहीं, और डेथ, कोई मतलब नहीं। आगे पढ़ते जाओ, और पोजीशन, बट सोनली अ मैटर ऑफ कैरेक्टर एंड नॉलेज, कोई मतलब नहीं। आगे पढ़ते जाओ, these are produced by proper education, कोई मतलब नहीं। अब आगे पढ़ो, यहां से देखो फुल स्टॉप आ गया है, फुल स्टॉप के आगे देखो इधर क्या लिखा है, एजुकेशन शुड देयरफॉर बी क्या वाइडली। अब देखो मैच कर गया, क्या लिखा है? एजुकेशन बी वाइडली डिफ्यूज्ड, यही लिखा है ना। अब यहां से देखो एजुकेशन, एजुकेशन शुड देयरफॉर, देयरफॉर बी वाइडली डिफ्यूज्ड सो दैट द मोस्ट टैलेंटेड मैन इन द होल population might be prepared for the business of the government, full stop। ये है तीसरे का आंसर, ये है आपका तीसरे का आंसर। समझ आई मेरी बातें? यहां से अगर आप देखो, यहां से अगर आप देखो कहां गया, यहां से लेकर के यहां से जब तक फुल स्टॉप ना आए तब तक चलते जाओ, यहां पे आकर के तीसरे का आंसर समाप्त होता है। अब ईमानदारी से बताना, दिल से बताना, किडनी, फेफड़ा, गुर्दा, बता मेरे भाई। समझ आया? क्लियर हुआ? इस तरह से तुम अनसिम पैसेज को तैयार करोगे। अब आप कहोगे कि सर वाओ, आपने तो तरीका बता दिया, अब तो इजीली तरीके से हो जाएगा सर, लेकिन क्या अब हम अनसिम पैसेज देखे ही ना? यहीं पे गलती कर दोगे, यहीं पे ज्यादा। देखो स्मार्ट बनना अच्छी चीज है, लेकिन जब ओवर स्मार्ट बन जाओगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा, खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार दोगे। टॉपर बच्चे क्या करेंगे पता है? टॉपर बच्चे कभी भी नोटिस करना, वो कभी जब पेपर दे के आते हैं कभी नहीं कहते अरे यार मेरा ये छूट गया है यार, ये वाला गलत हो गया है यार, ऐसा हो गया यार, वैसा हो गया यार। लेकिन एवरेज बच्चे, मैक्सिमम बच्चे कहते हैं अरे यार जो पढ़ के गए वो अइबा नहीं किया, जो पढ़ के गए अइबा नहीं किया। अब इसी अनसिम पैसेज को टॉपर बच्चा होगा तो कैसे तैयार करेगा पता है? उसे पता है कि सबसे ज्यादा पैसेज जो टॉप 10 होते हैं वही उठाता है। अब कैसे पता चलेगा? जब तुम मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक देखोगे तो पीछे 6 अनसॉल्व दिया होगा, उनमें से जितने भी पैसेज है वो पैसेज को सॉर्ट करो, साइड करो, उन पैसेज को एक बार देखो उसके नीचे प्रश्न क्या है, उसको एक बार आंसर बनाने की कोशिश करो, और बनाते दौरान इस ट्रिक से क्या तुम सही जा पा रहे हो या नहीं। तो उसको करने के बाद वो 6-7 पैसेज तुम्हारे मुट्ठी में हो जाएगा कि हाँ ये तो पहचान ही जाओगे। रटना नहीं है, ट्रिक से ही करना है। तो इसको करने में ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा आधा 1 घंटा लगेगा, आधा 1 घंटा में भैया 15 नंबर तैयार। अब आप सोच रहे हो मैंने वीडियो देख लिया, ट्रिक देख लिया, अब मुझे करने की जरूरत नहीं, जाके पसर के सूतेंगे। ये तो गड़बड़ हो गया मेरे भाई, गड़बड़ हो गया। ये एवरेज बच्चों की सोच है। अब मेरे यहाँ पढ़ने वाले जितने भी बच्चे, एवरेज को भी टॉपर बना दूंगा, बस मेरी बात मानो, मार्क्स खराब आएगा ही नहीं। समझ रहे हो? जितनी भी चीजें कर रहा हूं, जो भी चीज बता रहा हूं, अगर दम है तभी वीडियो आप जाकर के देखो। इंग्लिश का चाहे लेटर वाला वीडियो देखो, चाहे आर्टिकल वाला वीडियो देखो, चाहे सेंट्रल आइडिया वाला वीडियो देखो, चाहे लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर बनाने का ट्रिक देखो, सारे वीडियो को जाकर के देखो। और लोग का वीडियो देखोगे तो उसके नीचे गंदा गंदा भद्दा भद्दा कमेंट होता है, लेकिन मेरे ऊपर सही कमेंट होता है, क्योंकि मैं जो बताता हूं वो गलत रणनीति नहीं बताता हूं। अरे यार ना आए तो कुछ भी ये पैराग्राफ से उठा करके आंसर में डाल दो, ना आए तो यहां से काट दो, यहां से काट दो, मिला करके लिख लो, ऐसा नहीं बताता मैं।
ट्रिक से लिखने का तरीका बताता हूं, लेकिन सटीक बताता हूं ताकि आधा नंबर भी ना कट पाए आपका, क्योंकि मैं इंग्लिश के टीचरों से बात करके ही करता हूं कोई चीज। जिस भी सब्जेक्ट के बारे में मैं करता हूं काम, वो मैं कहीं ना कहीं एनालाइज करता हूं, पूछता हूं, ताजता हूं, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं एक राय मशवरा लेने के बाद ही मैं कोई काम करता हूं, क्योंकि आपके करियर का सवाल है। समझ रहे हो? ये चैनल बहुत छोटा सा है, मैं इस चैनल को बहुत ऊंचाई तक ले जाना चाहता हूं भाइयों, तो मैं आपके साथ गलत करके नहीं ले जा पाऊंगा, क्योंकि आपको अगर बेहतर बताऊंगा, आपका परफॉर्मेंस बेहतर होगा, तब तो आप नए बच्चों को बताओगे, नए आने वाले सीजन के बच्चों को बताओगे, और आप लगातार सपोर्ट करोगे मेरा। बहुत लोग क्या करते हैं, पेपर खत्म होगा अनसब्सक्राइब कर देंगे। आपको लगता है कि अगर आपका भाई आपके कंधे से कंधे मिला करके खड़ा है, तो प्लीज आप हमेशा सपोर्ट बनाए रखना पेपर के बाद भी। समझ रहे हो? तो अब आगे बढ़ते हैं, ये तरीका समझ आया? तो आपको टॉप 6-7 आपको पैसेज उठाने होंगे। अब कहोगे कहां से? तो 2024 और 2025 में जो पूछे गए होंगे उन पैसेज को टिक कर लेना। टिक करने के बाद इसी पैटर्न पे लगाने की कोशिश करना, ज्यादा से ज्यादा आधा से 1 घंटा ज्यादा जाएगा, 1 घंटे में तुम्हारा 15 नंबर रेडी। समझ रहे हो? जब इतना हो जाएगा तो आते हैं सेक्शन डी में। सेक्शन डी में बाप रे बाप, पूरे 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेक्शन डी से। सेक्शन डी से 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझे उन बच्चों पे तरस आता है, बहुत ही ज्यादा दया आता है मुझे, कि इतने सिंपल से तरीके से 40 नंबर आराम से खींचा जा सकता है। मैं नहीं कहता कि पूरा का पूरा ला लोगे, लेकिन 35 पार ही करके आओगे। इस 40 में 35 पार कर दोगे, 100% 35 पार कर दोगे, 100% कह रहा हूं, सीना ठोक के। ऐसा तरीका है मेरे पास, बस आपको जो बता रहा हूं समझो। समझ रहे हो? यहां भाषणबाजी करने नहीं आया हूं, कहीं ना कहीं आपके कीमती पल में, कीमती समय में आपका सहयोग करने आया हूं दोस्तों। क्योंकि एक दिन का केवल गैप है, एक दिन के गैप में आप ढंग से रिवीजन नहीं कर पाओगे तो नया कुछ तैयार करने की तो बात ही छोड़ दो। इसका मतलब जो करना है अभी ही करना होगा आपको। जो ट्रिक, जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है कि 13 तारीख तक या 14 तारीख तक आप अदर सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो, नहीं तो 14 तारीख के बाद आपका पूरा फोकस हिंदी की तरफ चला जाएगा, फिर बाद में सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मेरी टाइम मैनेजमेंट का ये जो थंबनेल दिख रहा है, इस वीडियो को हर हालत में देखना, किसी कीमत पे मत छोड़ना। इस वीडियो में पूरा टाइम मैनेजमेंट किया हूं मैं कि हिंदी इंग्लिश के साथ साथ अदर सब्जेक्ट को भी कैसे तैयार करें। समझ रहे हो? पूरा गाइड कर रहा हूं मैं, बस आप सपोर्ट करो और वीडियो को देखो और उस हिसाब से मेहनत करो। अब आती है बारी कि इसमें कैसे तैयार करना होगा। अगर ध्यान से देखो, तुम फ्लेमिंगो की अगर बात करो, यानी प्रोज की बात करो, तो फ्लेमिंगो सेक्शन में, प्रोज में अगर देखा जाए तो 8 चैप्टर है। 8 चैप्टर है। आपने मैथ में प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा, प्रायिकता पढ़ा होगा। प्रायिकता का मतलब प्रोबेबिलिटी, चांसेस। इससे मैथमेटिक्स का हूं मैं चांसेस निकाल सकता हूं, प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूं कि कौन सा कहां से कैसे आएगा, और नहीं आया तो उसकी जिम्मेदारी मैं, तो नहीं आया तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। बस तुम तैयार तो करो, ठीक है? तो तुम्हें करना क्या है, ये पूरे 8 चैप्टर नहीं देखने हैं, पूरे 8 चैप्टर नहीं देखने। जानकारी के लिए बता दूं कि जो तुम्हारा ये जो तुम्हारे क्वेश्चंस है, प्रोज हो या पोएट्री हो या सप्लीमेंट्री हो, इसमें 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला तो पोएट्री की बात कर लोगे तो पोएट्री में आपको पता है सेंट्रल आइडिया पूछा जाएगा, और एक पैराग्राफ देगा, जैसे अंतिम पैसेज अभी आपने देखा ना ये वाला, इस तरह से एक पैसेज देगा, नीचे में क्वेश्चन देगा। 6 नंबर का प्रश्न होता है ये, ठीक है? 6 नंबर का पैराग्राफ वाला प्रश्न होता है, तो ज्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको भी अभी ट्रिक बताऊंगा मैं, चिंता करने की कोई बात नहीं। सेंट्रल आइडिया का ट्रिक कई बार बता ही चुका हूं, अभी भी बताऊंगा, ठीक है? अभी क्या करना, मेरी बात समझो, ठीक है? प्रोज की अगर बात करूं या सप्लीमेंट्री की अगर बात करूं, तो ध्यान से समझने की कोशिश करो कि 2 तरह का प्रश्न पूछा जाता है, एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, ठीक है? कैसा? लॉन्ग। शॉर्ट में ध्यान से सुनना मेरी बात को, शॉर्ट में तुम्हें 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। कितने? शॉर्ट में तुम्हें 1, 2, 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से 2 करने होंगे, मेरी बात सुनना ध्यान से। 3 दिए जाएंगे और जिनमें से 2 करना होगा, और ये 4-4 नंबर के होंगे, यानी 8 नंबर आपको यहां से मिलेगा, ठीक है? उसी तरह प्रोज की बात कर रहा हूं, उसी तरह फिर लॉन्ग आएगा। क्या आएगा? लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग में भी आपको 2 दिया जाएगा और 2 में से कोई एक करना है। लॉन्ग में 2 दिया जाएगा और 2 में से कोई एक करना है। तो अगर प्रोबेबिलिटी निकाली जाए तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है, सबसे ज्यादा रिपीटेड है, वो है द लास्ट लेसन। क्या है? द लास्ट लेसन। फिर उसके बाद है डीप वाटर और इंडिगो। यहां पे मैंने द लोस्ट स्प्रिंग है, इसे भी मैंने टिक लगाया है। अगर इसे तैयार कर लेते तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, और नहीं भी करते हो तो भी प्रोबेबिलिटी तुम खुद निकाल के देख लो, 95% चांस है कि इन्हीं तीनों में से आ जाएगा, ठीक है? तुम 8 में से प्रोबेबिलिटी निकाल लो। समझ रहे हो?
तो ध्यान से समझने की कोशिश करो। द लास्ट लेसन, डीप वाटर, इंडिगो। करना क्या है, तुम्हें लॉन्ग आंसर टाइप या शॉर्ट आंसर टाइप तुरंत तैयार नहीं करना है। पहले इन तीनों को चैट जीपीटी पे जा करके ऐसे डालना है, द लास्ट लेसन में किस चीज के बारे में बात हो रही है, 150 वर्ड में मुझे समझाओ हिंदी में। तो द लास्ट लेसन के बारे में वो आसानी से समझा देगा कि द लास्ट लेसन में क्या हो रहा है। ठीक है, समझ आई मेरी बातें। द लास्ट लेसन में क्या हो रहा है, एम हैमल अपने लास्ट चैप्टर को पढ़ा रहा है, अपनी भाषा के महत्व को बता रहा है, समझ रहे हो ना। और जो एक लड़का होता है जो लेट में आता है, समझ रहे हो कहानी, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो उसके बारे में पहले तुम समझो कि एक्चुअली में उसमें हो क्या रहा है। अगर तुम कहानी जानोगे तभी मेरा ट्रिक तुम्हारे पे अप्लाई होगा, जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ लॉन्ग और शॉर्ट आंसर बना के लिखने वाला। ठीक है, ध्यान समझ। तुम्हारे पास उतना वक्त नहीं है अब कि तुम सारे क्वेश्चन आंसर को रटो, क्योंकि देखो हिंदी मीडियम के हो आप, हिंदी मीडियम के बहुत कम ही बच्चे हैं जो अपने से समझ करके लिख लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे, सच कह रहा हूँ, दिल की बात कह रहा हूँ, मैक्सिमम बच्चे को मजबूरी होती है इंग्लिश को रटना। ये बात आप जानते होगे। अब सोचो अगर एक लॉन्ग आंसर को अगर तुम रटने बैठ जाओ तो 2 लॉन्ग आंसर तैयार करने में तुम्हारा 1 दिन 2 दिन चला जाएगा, फिर चौथे दिन में फुस फुस यानी भूल जाओगे, समझ रहे हो, चौथे दिन में भूल जाओगे। ठीक है, ये वाला याद आएगा क्या ना, तुरंत ये वाला गाना याद आएगा, तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गया कुछ याद रहा, समझ रहे हो ना। सब भूल जाओगे और कुछ याद रहेगा, केवल रटा हुआ चीज याद ही नहीं रहेगा। इसलिए याद रखो, स्मार्ट प्लानिंग यूज करो जो टॉपर बच्चे यूज करते हैं। समझ आई मेरी बातें। तो क्या करना है ध्यान से समझो कि इन तीनों पे बहुत खतरनाक ध्यान देना है, और इसको अगर लेके चलोगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। इन 4 चैप्टर के पहले कहानी को समझने की कोशिश करो, संक्षेप में छोटे से शब्दों में कहानी को समझ लो कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। और जो तुम्हारे पास जो क्वेश्चन बैंक होता है, मैं देखा हूँ कि हिंदी मीडियम का जो क्वेश्चन बैंक होता है, वो जो क्वेश्चन लिखा होता है उसको क्वेश्चन हिंदी में लिखा होता है, और उसके आंसर जो लिखा होता है उसके आंसर के नीचे भी हिंदी लिखा होता है। ठीक है, तो तुम समझ सकते हो। समझने के बाद कैसे तैयार करना वो आगे बताता हूं, पहले इतना समझ लो। फिर जब प्रोज पोइट्री में आओगे तो पोइट्री सेक्शन में माई मदर्स एट 66, अ थिंक ऑफ ब्यूटीफुल, अ थिंक ऑफ ब्यूटी, अ रोड साइड स्टैंड, ये तैयार कर लो। कम से कम 2 से 3 सेंट्रल आइडिया तैयार रखना, 2 से 3 सेंट्रल आइडिया तुम्हें तैयार होंगे। और अगर अभी तक तैयार नहीं है, डर रहे हो तैयार करने में, रटने में दिक्कत आ रहा है, तो यहाँ पे थंबनेल देखो सेंट्रल आइडिया वाला, तुम्हें इंग्लिश के प्लेलिस्ट वाले वीडियो में जाना होगा, इसे उठा करके देखना होगा। ठीक है, सेंट्रल आइडिया कैसे तैयार किया जाता है पूरा ट्रिक बताया है मैं, समझ रहे हो। कम से कम समय में, मतलब कि भाई अगर तुम रटने में अगर 1 घंटा लग रहा है, अगर मैं अपने मेरे ट्रिक के दम पे अगर तैयार करते हो 10 ही मिनट में हो जा रहा है तो अच्छी बात है ना भाई। तो रूल फॉलो करो। तो पोएट्री में इन तीनों पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, इतने सारे हैं लेकिन 3 पे फोकस करना है, 3 पे फोकस करना, और इन 3 के पैराग्राफ पे ही फोकस करना है। इनमें से फंस जाएगा, भरोसा रखो मेरे पे, 100% आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। फिर आता है तुम्हारा सप्लीमेंट्री रीडर। अब सप्लीमेंट्री रीडर यानी विस्टा की अगर बात करो, ठीक है, तो इसमें तुम्हारे पास 6 चैप्टर्स हैं। 6 चैप्टर में सबसे ज्यादा आप तुम एनालाइज कर लेना, पेपर तुम्हारे पास होगा ही। ठीक है, नहीं है तो इंटरनेट से निकाल लेना, मेरी बात सही होगी, सही साबित करूंगा मैं कि यहां पे तुम्हें द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग और द एनिमी, यहां से केवल तैयार करो, यहां से केवल सप्लीमेंट्री तैयार करो। समझ रहे हो, मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग और मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट। अब ये कहां मिलेगा क्वेश्चन, वो यहां पे आपको एक थंबनेल दिख रहा होगा, शॉर्ट लॉन्ग का ट्रिक वाला। ठीक है, इसमें शॉर्ट लॉन्ग आंसर कैसे ट्रिक से तैयार किया जाता है वो भी बताया हूं, और मोस्ट इंपोर्टेंट साथ साथ में क्वेश्चन भी बता दिया हूं। अब बताओ क्या चाहिए तुम्हें, सब कुछ है, बस इंग्लिश के प्लेलिस्ट को खोलना है, बस समझ रहे हो, सब कुछ है, इंग्लिश के प्लेलिस्ट को बस खोलना है और तैयार करना है। समझ आई मेरी बातें। इतना कर पाओगे या नहीं, इतना कर लोगे। अब आती है बारी कि सर आंसर कैसे तैयार करें। यहां पे हल्का मैं हिंट दे रहा हूं, लेकिन मैं जरूर हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को मेरे भाई, इस वीडियो को किसी कीमत पे देख लेना मेरे भाई, अभी ही देख लो, क्योंकि उधर रिवीजन केवल करना, एक दिन जो बचा है उसे बस ट्रिक के दम पे रिवीजन करना, जैसे मैंने बताया है। समझ रहे हो, मार्क्स उम्मीद से ज्यादा बेहतर लाओगे, बस इतना जान लो। जो भी तुमने सोचा होगा कि काश मेरा इतना मार्क्स आ जाए, उससे बेहतर ही रहेगा, उससे बेहतर ही रहेगा, बस इतना जान लो। ठीक है, तो 40 नंबर तैयारी का यही स्ट्रेटजी है कि इन चैप्टर्स पे फोकस करोगे। अब जब मैंने बोला कि इन पे फोकस करना है, तब इन सारी चीजों को बिल्कुल भूल जाओ। मान के चलो कि प्रोज में बस 3 से 4 चैप्टर है, मान के लो चलो कि 3 से 4 चैप्टर हैं, इनमें कुछ लॉन्ग है और कुछ शॉर्ट है। ठीक है, अगर तुम्हें दिक्कत हो रहा है, वो वीडियो देखने का इच्छा नहीं है, तो तुम ज्यादा कुछ मत करो, 2024 और 2025 में जितने क्वेश्चन पूछे गए उनको निपटा दो। कैसे निपटाओगे, जो ट्रिक बता रहा हूं उसके दम पे। अब वो ट्रिक क्या है ध्यान से समझो। जब तुम लॉन्ग तैयार करोगे, ध्यान से समझो, पहले लॉन्ग आंसर ही तैयार करना,
लॉन्ग आंसर मान लो कोई भी प्रश्न का तैयार कर रहे हो, तो सबसे पहले जो प्रश्न दिया है, जो तुम्हें क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि कहानी तो पहले ही समझ चुके हो चैट जीपीटी की मदद से। एआई का इस्तेमाल करो सही, समझ रहे हो, एआई का सही इस्तेमाल कर सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, समझ रहे हो। तो एआई का सही इस्तेमाल करके इस चैप्टर में जो भी कहानी चल रही है उससे रिलेटेड जान चुके ही हो, और प्रश्न तुरंत पहचान जाओगे ही कि प्रश्न क्या कह रहा है। जैसे ही प्रश्न पढ़ोगे पहचान जाओगे, और जैसे ही प्रश्न पहचानने के बाद, हाँ यार ये तो इसमें ऐसे ऐसे हुआ है, इस प्रश्न में ये कहना चाह रहा है और इसका जवाब ये होगा। अब तुम्हें हिंदी में तो पता है, बस उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो ट्रांसलेट करने तो उतना अच्छे से आ नहीं रहा है। अगर वोकैबुलरी और ट्रांसलेशन का तरीका अगर पता है तब तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। आपको केवल और केवल जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो मैंने बताया है इस वीडियो में, ठीक है, उसे देख लेना। नहीं देखोगे तो 2024-25 का उठा लेना, ठीक है। उसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उसके कम से कम लॉन्ग का 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन तक कम से कम तैयार रखना, 1 2 3 लाइन तक तैयार रखना, ताकि एग्जामिनर का याद रखना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला राइटिंग अच्छा रखना, प्रेजेंटेशन अच्छा रखना, समझ रहे हो, और शुरू के 1 2 3 लाइन सही रहने चाहिए। फिर उसके बाद वो काम मत करना जो दुनिया बता रही है कि कहीं से भी पैराग्राफ उठा के भर दो, सब कट जाएगा, सब कट जाएगा। 7 नंबर के क्वेश्चन में तुम्हें आधा नंबर मिल जाए वही बड़ी बात है, तो क्यों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारोगे। तो तुम्हें करना क्या है कि इसके बाद तुम्हें कहानी पता ही है, तुम व्हाट्सएप लैंग्वेज में अपने दिमाग से थोड़ा बहुत बना करके इधर उधर करके अपने शब्दों में लिखो, क्योंकि अपने शब्दों में लिखोगे ना तो टीचर खुश होता है। टीचर ये देखता है कि बंदा प्रयास किया है या नहीं, उससे रिलेटेड लिखा है, मानता हूं उसकी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है या मानता हूं उसका ट्रांसलेशन गलत हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा 7 नंबर में जाएगा तो 1 नंबर या आधा नंबर जाएगा, 5 से 6 नंबर आराम से हंसते गाते मिलेगा। जहां तुम्हें 1 2 नंबर देने वाला था वहां 5 से 6 नंबर देगा, तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है ना। तो इस तरह से करना है, समझ आए मेरी बातें। तो समझ आ गया यहां तक। इसको कैसे करना है इसे और डिटेल में देखने के लिए उस वीडियो को आप जाके देख लेना, ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आती है बारी अब 20 नंबर यानी 10 नंबर आपका आर्टिकल और 10 नंबर लेटर। लेटर में मैंने बता ही दिया है टॉप 4, और आर्टिकल में भी टॉप 4 आर्टिकल बता दिया है मैंने। वीडियो आपने देख ही लिया होगा, और नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देखोगे, मुझे पूरा यकीन पूरा भरोसा है। लेकिन यहां पे कुछ बातें जान लो जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हो, कि लेटर 90% चांसेस होता है एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, यानी एडिटर को लिखने के लिए लेटर आता है। जैसे तुम्हारे मोहल्ले में बिजली बार बार कट जा रही है, या तुम्हारे मोहल्ले में वाटर सप्लाई सही नहीं है यानी बार बार पानी की कटौती हो रही है, या तुम्हारे मोहल्ले में रोड सही नहीं है, बैड कंडीशन ऑफ रोड हो गया, या फिर क्या कहते हैं वाटर सप्लाई हो गया, हाँ, या फिर फ्लुएंटली ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, समझ रहे हो, बार बार बिजली कट रही है। इन सारी चीजों की समस्याओं से रिलेटेड ही 3 जो मैंने बोला ना, इन तीनों में से आता है दाऊ, इन तीनों में से आता है। ऐसे ही हवा में तीर नहीं मार रहा है कोई, इन तीनों में से आता ही आता है। समझ आए मेरी बातें। आपको करना क्या है कि इस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, याद रखना। फिर अथवा करके जो नीचे दिया रहता है वो प्रिंसिपल पे दिया रहता है। अब प्रिंसिपल को क्या होता है, जो स्टूडेंट होता है क्लास में, जो खेल कूद का सामान घट जाता है या खेल कूद के लिए जो लेटर लिखता है प्रिंसिपल को, उसके ऊपर आता है। समझ आई मेरी बातें। लेटर जो आता है ज्यादातर खेल कूद से संबंधित होता है, याद रखना इतना। यहां पे हिंट दे दिया मैंने। अब इसके लिखने का ट्रिक क्या है, मैं एक ऐसी बात बता रहा हूं एकदम सीक्रेट, जो तुम्हें शायद कोई बताएगा, कि इसके लिखने का एक ऐसा ट्रिक है, एक ऐसा बेहतरीन ट्रिक, ऐसा तरीका होता है कि तुम्हें अलग अलग रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। बस छोटा छोटा चेंजेस करके कुछ भी आएगा तुम लिख सकते हो। वो ट्रिक कहां मिलेगा, वो कैसे मिलेगा, वो जो 1 मिलियन मेरा गया है ना व्यू, उस वाले वीडियो को उठाकर देख लेना। थंबनेल दिख ही रहा है, ठीक ना, थंबनेल दिख ही रहा है, आप जाकर के उस वीडियो को उठा के देख लेना। गारंटी के साथ कहता हूं मजा आ जाएगा आपको, 100% मजा आ जाएगा। समझ आई मेरी बातें। अब यहां तक आपको समझ आया या नहीं। आर्टिकल का भी ट्रिक वहां बताया हूं, ठीक है, और ये सारी चीजें आपको प्लेलिस्ट में इंग्लिश के मिल जाएगा, आपको अलग से देखने की जरूरत नहीं, अलग से खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वीडियो जितना मैंने बताया इस वीडियो में, इस काम को मैं एम रखता हूं, एम का मतलब लक्ष्य, एम रखता हूं कि इस काम को आप आज जैसे ही वीडियो देखे हो, वीडियो देखने के जस्ट 4 से 5 घंटे के अंदर खत्म कर दो। 4 से 5 घंटे के अंदर थोड़ा थोड़ा करके खत्म कर दो, यानी कुल मिला के 1 दिन के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। मैं कुछ नहीं जानता, करोगे या नहीं, पक्का वादा। अगर इतना करोगे, वीडियो में लगता है कि कहीं ना कहीं आपको मदद मिला होगा इंग्लिश में, एक हिम्मत आई होगी इंग्लिश में, तो आप एक काम करो जल्दी से। तो आप एक काम करना कि वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देना, प्लीज, उनका भी भला हो जाए।
ठीक है, अब आती है बारी कि ये जो मैंने बोला था कि पोएट्री में जो आता है आपको पैराग्राफ वाला, उसे कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सेक्शन सी का दिख रहा होगा पोएट्री वाला, ठीक है, इसे देख लेना, वीडियो को अलग से तो मैं बनाऊंगा ही सेक्शन सी, इसे देख लेना, तब तक के लिए तुम्हारा काम हो जाएगा। इतना करना है, मैं एम रखता हूं, एक दिन के अंदर ये सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।